हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ अंकित अग्रवाल, थर्ड प्रोफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, कई बच्चों का इश्यूज़ था और उनका डाउट था जो एज ए फ्रेशर है कि संस्कृत को कैसे हैंडल किया जाए, संस्कृत को कैसे टैकल किया जा सकता है बीएमएस फर्स्ट ईयर में, है ना। और क्या संस्कृत कितना इम्पोर्टेंस रखता है बीएमएस में टोटल, है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब एनसीआईएसएम ने, मैं आपको बता दूं, एनसीआईएसएम ने प्रूफ कर दिया है फर्स्ट प्रूफ जो कि 18 मंथ का होता है, सेकंड प्रूफ एंड थर्ड प्रूफ। तो संस्कृत सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है ना। मेरे पास संस्कृत की बुक भी है, ये बीएमएस फर्स्ट ईयर का संस्कृत का सब्जेक्ट्स है और ये बुक आपको पढ़नी होती है एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, बेसिकली इसमें स्वर होता है, व्यंजन होता है, संधि होती है, इसमें वर्णमाला है, संख्या प्रकरण है, उपसर्ग है, अव्यय है, कारक है, संधि है, समास है, शब्द रूप है ना, प्रत्यय है, अनुसंशोधन है और इतिहास है कि संस्कृत का इतिहास कैसे है। और कुछ कहानियाँ हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ आपने सुना होगा, है ना। छपनक कथा और 5 कथाएँ हैं, उनमें से एक कथा जो है वो पेपर में लिखने के लिए आता है, तो वो तो एज ए स्टोरी टाइप का है ना, तो वो कोई भी लिख सकता है। तो बेसिकली फ़र्स्ट ईयर में बेसिक चीज़ पढ़नी है जो आप 8, 9 और 10 में संस्कृत सब्जेक्ट्स लिए होंगे। मतलब सीबीएसई में 8 और 9 में होता है, बाकी और भी कॉलेजेस में जो भी अलग अलग बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उनमें 9 और 10 में भी रहता है संस्कृत का पार्ट, है ना। तो अभी क्या है कि बीएमएस में संस्कृत कितना इम्पोर्टेंस है। देखिए, बीएमएस में संस्कृत का एक अच्छा रोल है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको बेसिकली संस्कृत बेसिक्स नहीं आते हैं, तो आगे आपको जो श्लोक होते हैं ना, कोई भी बुक आप जब उठाएंगे ना, तो उसमें जो है वो श्लोक इम्पॉर्टेंस है ना। जैसे कोई भी, मान लीजिए हम शस्त्र लिख रहे हैं, है ना, तो उसमें जो श्लोक है ना वो इम्पॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए प्रत्यक्ष है ना, कि प्रत्यक्ष क्या होता है। तो प्रत्यक्ष मतलब आँखों से प्रति प्लस अक्ष है, यानी कि आँखों से सामने जो दिखाई दे ये प्रत्यक्ष है। बट जब इसका आप श्लोक लिखते हैं ना कि आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षत प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वया बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुचित, यानी कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का संयोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध से संयोग होता है। तो ये चीज़ आप जब संस्कृत में लिखते हैं ना तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है पेपर में, है ना। जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर आपको 5 नंबर में आता है, 10 नंबर में आता है, अगर उसमें आपने अगर 1 या 2 श्लोक डाल दिया तो उसकी वर्चस्व बढ़ जाती है। आपको जो एग्जामिनर होता है ना, वो पहले देख लेता है कि नहीं, बच्चे ने पहले ये श्लोक लिख दिया, मतलब इसका हिंदी भी उसको आता होगा, इसलिए वो बेटर आपको मार्क्स मिलते हैं। देखिए, हम लोग का कुछ, मेरा भी डिमेरिट्स ये है कि मुझे संस्कृत में बहुत दिक्कत हुई है और आज भी होती है ना। इवन हिंदी से मुझे भी दिक्कत होती है, बट इस कारण से मेरे मार्क्स उतने उठ नहीं पाते हैं पेपर में, है ना, क्योंकि मैं श्लोक बहुत कम लिखता हूँ। बहुत कम क्या मतलब बहुत ना के बराबर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे श्लोक याद नहीं होते हैं और ये बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि जितने भी संहिताएँ हैं हमारे, चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, वाग्भट संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, है ना, तो हरित संहिता हो, उसमें सारी चीज़ें, देखिए आयुर्वेद आज का तो नहीं है, वो हज़ारों हजार साल पुराना है। तो उसमें जो चीज़ें दी गई है ना, वो उस ज़माने के हिसाब से दी गई है, और वो संहिताओं का जो बेस है ना, जो वो संस्कृत में बताया गया है, वो श्लोक के फॉर्म में दिया गया है, तो वो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। और देखिए, फर्स्ट ईयर में एक संस्कृत सब्जेक्ट है, उसके बाद कोई संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। बट कोई भी सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं है जिसमें आपको चीज़ें संस्कृत में ना मिले। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि संस्कृत में श्लोक जो है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, फर्स्ट ईयर द्रव्य गुण ले लीजिए, रोग निदान ले लीजिए, है ना, फिर ये सेकेंड ईयर के फाइनल ईयर के शल्य तंत्र ले लीजिए, कुमार भृत ले लीजिए, पीड़िया ले लीजिए, पंचतंत्र, पंचकर्मा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आपको संस्कृत में लिखना ही पड़ेगा, आपको श्लोक लिखना ही पड़ेगा। बिना श्लोक के आपको नंबर तो मिल पाएंगे, बट फैकल्टी का प्रथम जो रहता है कि नहीं, पहले आप संस्कृत में बताओ, इसका श्लोक बताओ, है ना, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना बीएमएस में। टोटल बीएमएस की हम बात करें तो, है ना। तो ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि संस्कृत का कैसे क्या कर सकते हैं, है ना। बाकी कुछ नहीं है यार, बीएमएस में आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों सब्जेक्ट्स में आपको लिखने पड़ेंगे,
तीनों सब्जेक्ट्स मतलब तीनों लैंग्वेज में आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, उसका इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा और संस्कृत में भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फिजियोलॉजी है ना, तो फिजियोलॉजी में आपको एक ज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, वो मॉडर्न वाला पार्ट हो गया। आयुर्वेदा पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा और उसके आयुर्वेद पार्ट जो है वो भी पढ़ने पड़ेंगे श्लोक के फॉर्म में या फिर हिंदी में, है। तो BAMS का ऐसा कुछ कैरिकुलम है। और मैं आपको बता दूं, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है ना। जैसे ही अभी MBBS की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, जैसे ही काउंसलिंग का कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। NCISM ने कुछ कॉलेज के लिस्ट जारी किए हैं जिनको अलाउ हो गया है कि आप एडमिशन ले सकते हो, और कुछ वैसे कॉलेज हैं जो डेनियल हैं कि आप इस बार एडमिशन नहीं ले पाओगे, है ना। लास्ट वीडियो हमने एक डाला था कि कैसे आप जो है वो आजकल MBBS मतलब आयुर्वेदा का जो है वो कैसे हो रहा है, BAMS करके लोग एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, उसका स्कोप और ये सब चीज़ें। तो वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिए ना। अगर आपको कोई डाउट है BAMS से रिलेटेड या फिर आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर नीट 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेदा की, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना, काउंसलिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर।